संत एकनाथ और सेवक भगवान श्री कृष्ण। क्यों भगवान अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं और साथ साथ रहने पर भी क्यों भक्त उन्हें पहचान नहीं पाते। एक ऐसी ही भक्ति की कथा। कभी कभी भगवान को कोई भक्त इतना प्यारा हो जाता है कि उसका संग साथ पाने के लिए वे भक्त की सेवा भी करने लगते हैं। जहाँ कहीं प्रेम देखते हैं, सारे नियम कायदे भूलकर, सारी मर्यादाएं छोड़कर अपने प्रेमी भक्त के सेवक बन जाते हैं और संसार को सेवा का विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कई भक्तों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिनके सेवक भगवान बने। कभी वे सखुबाई बनकर उनकी जगह खंबे से बंधने को आ जाते हैं, तो कभी उगना बनकर कभी विद्यापति की चाकरी करते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायी प्रसंग महाराष्ट्र के संत एकनाथ के जीवन चरित्र में भी देखने को मिलता है। एकनाथ जी सारा दिन अविरत प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे। वे थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान सोचने लगे, ये मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है। चलो मैं उसकी कुछ सहायता ही कर दूं, उसका श्रम कुछ कम कर दूं। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप रचा और एकनाथ के पास आकर बोले, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? तो एकनाथ जी ने ध्यान से उनको देखा और कहा, मुझे सेवक की क्या जरूरत है, मैं तो सारा दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता हूँ। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता करूंगा। तो एकनाथ जी बोले, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा, मेरा नाम खंडिया है, खंडिया। एक बार द्वारका से एक ब्राह्मण एकनाथ जी से मिलने के लिए आए और कहने लगे, धन्य है आपकी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो भगवान ने आप पर ऐसी कृपा दृष्टि बना रखी है। आप अपने सेवक खंडिया के दर्शन करवाकर मेरा भी जीवन कृत्यार्थ करें। एकनाथ जी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा, हाँ, खंडिया पानी लेने बाहर गया है, अभी आता ही होगा। लेकिन आपको उससे मिलने की इतनी उत्कंठा क्यों है? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं वर्षों से श्री कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा से उनकी उपासना कर रहा हूँ। पिछले दिनों भगवान ने स्वप्न में कहा, मैं अभी तुम्हें द्वारका में दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य के रूप में तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो पैठन चले जाओ। वहाँ मेरे भक्त एकनाथ के यहाँ मैं पिछले 12 वर्षों से खंडिया के रूप में सेवा का कार्य कर रहा हूँ। इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से मैं यहाँ पे आया हूँ। यह सुनकर एकनाथ जी अवाक रह गए। अपने सेवक खंडिया में उन्हें कभी भी भगवान का एहसास नहीं हुआ। खंडिया के वापिस आने पर ब्राह्मण ने उन्हें भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया, तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और उसी क्षण खंडिया अंतर ध्यान हो गया और फिर न लौटा। एकनाथ जी को तब एहसास हुआ, खंडिया कोई सेवक नहीं है, उसके रूप में मेरे नाथ भगवान श्री कृष्ण ही थे। लेकिन मुझसे उन्होंने ऐसा कपट क्यों किया, मैं उन्हें क्यों पहचान नहीं पाया? यह सोचकर वे बहुत ही शोकाकुल हो गए और भगवान से करुणा प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, एकनाथ, मैंने संत के संग रहने पर जो अपार सुख है उसे लूटा है। संत की सेवा करने में जो आनंद है उसमें मैं अपने आप को भूलना चाहता था। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्मृति पर पर्दा डाल दिया था। यदि मैं ऐसा ना करता
तो तुम्हारे संग और तुम्हारी सेवा का लाभ कैसे मिलता। तुम्हें विस्मरण हुआ, उस विस्मरण में मैं ही कारण था। एकनाथ जी समझ गए, भगवान का स्मरण ज्ञान है तो उसको भूल जाना विस्मरण भगवान का प्रेम है। भक्त से भगवान की भक्ति प्रकट होती है। भगवान यदि भक्त के रूप में अवस्था को ना अपनाए तो वे अपनी भक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। भगवान ही भक्त बनकर अपने लिए उनके प्रेम का आनंद उठाते हैं। उनका जन्म विश्वामित्र गोत्र के ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सूर्य नारायण और रुक्मिणी बाई के घर में 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो वर्तमान के महाराष्ट्र के पैठण में है। उनके पिता कुलकर्णी की उपाधि धारण करते थे और वित्तीय देखरेख करते थे। एकनाथ के छोटे होने पर उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके दादा श्री चक्रपाणी ने उनका पालन पोषण किया था। उनके परदादा भानुदास वारकरी संप्रदाय के एक अनन्य संत थे। एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य थे, जो हिंदू देवता दत्तात्रेय के भक्त थे। एकनाथ पिता और पारिवारिक गृहस्थ संत थे और वे विष्णु के लोकप्रिय अवतार भगवान श्री कृष्ण वे अटूट विश्वास के माध्यम से गृहस्थ कर्तव्यों और धार्मिक भक्ति की मांगों के बीच संघर्ष को हल करने के लिए प्रसिद्ध थे। पैठण में एकनाथ को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से एक उनके घर के स्थान पर और दूसरा गोदावरी नदी में उनकी मृत्यु के स्थान के पास है। एकनाथ की समाधि मंदिर गोदावरी नदी के पास पैठण में स्थित है। एकनाथ की स्मृति में हर साल मार्च के महीने के आसपास पैठण में समारोह आयोजित किए जाते हैं।